हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल के स्टडी पॉइंट में। बच्चों, यह वीडियो उन बच्चों के लिए जो बच्चे क्लास 10 की पढ़ाई अभी कर रहे हैं, जो 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। बच्चों, आज हम मैथ के फार्मूला रिवीजन करेंगे। तो आइए बच्चे, मैथ की फार्मूला की शुरुआत करते हैं। बच्चों, हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। बच्चों, इस चैप्टर का पहला फार्मूला है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इज इक्वल टू लॉसो गुने मौसम। बच्चों, यह फॉर्मूला इस प्रकार भी आ सकता है, संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू लॉसो गुने मौसम। ठीक है बच्चों। दूसरा फॉर्मूला, बच्चों हमको शांत और अशांत पहचानना है। तो बच्चों, शांत और अशांत पहचानने के लिए बहुत ही एक छोटा सा ट्रिक है। बच्चों, यदि किसी भी भिन्न का हर 2 के पावर m गुने m के पावर n के रूप में हो तो वह जो भिन्न होगा वह शांत भिन्न होगा। लेकिन इसके अलावा जो भी हो, मतलब कि जो 2 और 5 को छोड़कर जो भी है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अशांत। फॉर एग्जाम्पल 2 के पावर m गुने 3 के पावर m, ये क्या होगा, अशांत होगा। 5 के पावर m गुने 3 के पावर n, ये क्या होगा, अशांत होगा। बच्चों, दूसरा चैप्टर है बहुपद। बहुपद से हमें बहुपद का मैं एक छोटा सा बहुपद में बच्चों हमें रैखिक बहुपद का मानक रूप याद करना होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। तो बच्चों, रैखिक बहुपद का मानक रूप होता है ax प्लस बी। बच्चों, दूसरा द्विघात बहुपद के मानक रूप। बच्चों, द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बच्चों, आगे त्रिघात बहुपद का मानक रूप। त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। बच्चों, द्विघात बहुपद का अगर कोई बहुपद है जो द्विघात है, जो इस फॉर्म में ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बच्चों इनके शून्यकों का योग होता है, यानी कि यदि इसके शून्यक अल्फा प्लस बीटा हो तो इसको शून्यकों का योग होता है माइनस बी अपॉन ए, और शून्यकों का गुणनफल होता है यानी कि अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI। यदि वन अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बच्चों, आइए आगे देखते हैं। बच्चों, यदि अल्फा बीटा और गामा किसी त्रिघात बहुपद के शून्य को, यानी कि त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी के शून्य को, तो इसके शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन। बच्चों, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान होता है सी अपॉन ए, तथा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होता है माइनस डी अपॉन ए, यानी कि तीनों शून्यकों का गुणनफल होता है माइनस डी अपॉन ए। आइए बच्चों आगे देखते हैं। बच्चों, अगला चैप्टर है, सॉरी बच्चों, एक नोट पॉइंट में याद रखना, बहुपद का महत्तम घात जितना होता है उसका उतना ही हल होता है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक बहुपद का द्विघात बहुपद है जिसके कितने हल होंगे, 2 हल होंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, ए एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स प्लस सी, बच्चों इसके कितने हल होंगे, तो बच्चों इसका महत्तम घात कितना है, 4, तो इसके हल कितने होंगे, 4। आइए बच्चों आगे देखते हैं। बच्चों, अगला चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। बच्चों, 2 चर वाले रैखिक समीकरण से आप लोगों को स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ऐसा समीकरण जिसमें 2 चर उसको क्या कहेंगे, 2 चर वाला। और रैखिक करने का मतलब उसका घात 1 है, यानी कि वैसा समीकरण जिसमें 2 चर मौजूद हो और जिनका घात 1 हो उसको क्या कहेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण।
बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है जो कि आपके सामने इस प्रकार है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सॉरी बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर b1 रहेगा। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों, इसका पहला ए एक्स प्लस बी सॉरी a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। बच्चों एक कंडीशन आप लोगों को याद रखना होगा। बच्चों यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि यदि किसी द्विघात बहुपद दो चर रैखिक समीकरण में a1 बाई a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो ग्राफ कैसा होता है? तो बच्चों ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है, हलों की संख्या एक होती है और निकाय जो होती है वो विरोधी होती है। सेम अगला, यदि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 हो बट नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2, तो बच्चों वो जो ग्राफ होता है वो होता है समानांतर, हलों की संख्या जो होती है वो कोई नहीं होती है और निकाय होता है अविरोधी। बच्चों अगला कंडीशन, यदि a1 बाई a2 हो, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, तो बच्चों इसका जो ग्राफी होता है वो होता है संपाती, यानी कि एक ही रेखा पर होता है और इसके अनेक हल होते हैं। बच्चों इसका निकाय जो होता है वो होता है आश्रित। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं। बच्चों जो अगला चैप्टर वो है द्विघात समीकरण। बच्चों द्विघात समीकरण का मानक रूप जो होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बच्चों इसके हलों की संख्या जो होती है 2, इसके हलों की संख्या या फिर शून्यों की संख्या 2 होती है। बच्चों किसी भी द्विघात समीकरण का अगर हमको विविक्तर यानी कि डी निकालना हो, तो बच्चों इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जो इस प्रकार है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बच्चों सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो बच्चों इसका हमको विविधता निकाल यानी कि डी निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4c। तो बी का मान कितना है बच्चों सी, तो सी का यानी कि 9 माइनस 4, ए की जगह पे कितना है 2, बी की जगह पे कितना है 2, तो 9 माइनस 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा -7। तो बच्चों इसके विविधतर कितना हो जाएगा -7। बच्चों आइए मूलों की प्रकृति जानते हैं। बच्चों मूल्यों की प्रकृति निकालने के लिए एक यही फॉर्मूला काम आती है यानी कि विविक्तर। बच्चों यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होता है तो विविक्तर यानी कि जो शून्य होता है वो वास्तविक होता है। और अगला कंडीशन, मूल वास्तविक और बराबर कब होते हैं? बच्चों मूल वास्तविक और बराबर तब होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है। बच्चों अगला, मूल का काल्पनिक होता है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस दैन 0। तो आइए बच्चे आगे देखते हैं। बच्चों आगे जो आता है वो आता है द्विघात्री सूत्र। बच्चों इस सूत्र के द्वारा हम लोग किसी भी द्विघात समीकरण का हल यानी कि मूल निकाल सकते हैं। बच्चों इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। तो बच्चों ये द्विघात समीकरण का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप लोग जरूर से जरूर याद रखिएगा। बच्चों अगला चैप्टर आता है वो आता है समानांतर श्रेणी। बच्चों इसमें 2-3 फार्मूला है जो आपके सामने इस प्रकार दिखाई दे रहा होगा। बच्चों एपी का यानी कि एपी क्या होता है? तो बच्चों यदि किसी संख्या में एक समान पद जुड़ते जाए या फिर एक समान पद घटते जाए तो उस पद को हम लोग क्या कहते हैं? उससे कहते हैं एपी। ठीक है बच्चों। बच्चों अगर हमको एपी का एनवा पद निकालना हो तो बच्चों एपी का एनवा पद निकालने का फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बच्चों जहाँ ए होता है वो होता है पहला पद और डी होता है सार्वंतर। आइए बच्चों एक एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चों ये 2, 3, 5, 7 इस तरह से हमको जा रहा है पूछ रहा है 9वां पद। तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है ए 9 इक्वल टू ए का मान कितना है बच्चों? पहला पद 2 है प्लस एन का मान कितना है? 9वां निकालना है यानी कि 9 माइनस 1 और डी का मान कितना है? तो बच्चों डी का मान निकालने के लिए हमको दूसरा में से सॉरी बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, आगे आपको एग्जाम्पल समझाने का प्रयास करेंगे। बच्चों एपी के एन पदों का योगफल जो होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों। बच्चों इसका एक और मॉडिफाई रूप है जो आपके सामने इस प्रकार है, यदि किसी भी एपी का अंतिम पद दिया हो तो उसको निकालने का यानी कि एस एन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? तो बच्चों उसका फॉर्मूला होता है एन बाई 2 ए प्लस एन यदि अंतिम पद एल दिया हो। ठीक है बच्चों।
यदि ए बी तथा सी ए पी में हो तो बच्चों एक फार्मूला होता है B=A/C/2। तो थैंक यू बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।